जी, जो लोग भी फैट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, घर में कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारे साथ राब्ते में हैं, उन सब के लिए मैं ये एक मेडिसिन बता रही हूँ। इसका नाम है मेटा डिटॉक्स। मैं कोई इनकी कमर्शियल एम्बेसडर नहीं हूँ, ना ही मैंने इन्होंने मुझे कुछ पे किया है कुछ करने के लिए। ये मैं अपने क्लाइंट्स पे यूज़ कर रही हूँ, मैं खुद भी घर में यूज़ करवा रही हूँ। इस दवाई का ये फ़ायदा हुआ है कि इन द लॉन्ग रन जो है वो मेरे क्लाइंट्स जो हैं उनकी ब्लोटिंग और जो भी फैट हम डिज़ोल्व करते हैं उसको रिलीज़ करने में बड़ी आसानी होती है। अच्छा जी, ये है फ्लैक्स सीड ऑयल। ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है। ये मैं मंगवाती हूँ बाहर से अपने लिए। कोई आ रहा हो जा रहा हो, मैं खुद जा रही हूँ, मैं खुद आऊँ, इसके 3-4 डब्बे मेरे साथ मस्ट होते हैं। ये अलसी का तेल है और अनफॉर्चुनेटली वैसे तो ये हमें खुद अपने मुल्क से अलसी लेके हमें चक्की से निकलवा लेना चाहिए और 2 चम्मच पी लेना चाहिए, लेकिन चूँकि मुझसे ऑयल पिया नहीं जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। वैसे तो मैं जौ के दलिए पे वैसे डाल के पी लेती हूँ या सैलड की फॉर्म में ले लेती हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की एज ज़्यादा होती है, 40 प्लस के ऊपर मर्दों और औरतों की जिल्द और बॉडी बहुत ड्राई होना शुरू हो जाती है और बॉडी की ड्राइनेस की वजह से जो गट है उसका पेरिस्टालसिस भी बहुत अफेक्ट होता है, यानी गट आंतनों के अंदर खुराक की मूवमेंट जो है बहुत स्लो हो जाती है। पानी भी हम अगर कम पी रहे हों तो इस सूरत हाल में आपको या तो अलसी का तेल लेना है, इसके कैप्सूल लेने हैं, या कोकोनट ऑयल के 2 चम्मच आप पी लें, या जैतून के तेल के आप 2 पुलाव के चम्मच रोज़ पिएँ। 40 प्लस पे जो भी लोग हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन, उनको एक तो ये ऑयल पीना है और दूसरा ये इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल, ये मैंने फ़िलहाल जीएनसी से उठाया है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का बाहर से ले सकती हैं, न्यूट्रीफैक्टर का भी मिल रहा है लोकल। अ, ये 13 mg है पर कैप्सूल और ये जो है फ्लैक्सीड ऑयल जो है ये ग्लूटेन फ्री है और ये कोल्ड प्रेस है और ये नॉन जीएमओ है। यानी इसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं हुए हैं, ग्लूटेन फ्री है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड साथ ऐड ऑन किया गया है। अब जो हम 40 प्लस वाले लोग हैं, हाँ, स्पेशली ख़वातीन, उनके लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपके ब्रेन की मेमोरी, आपकी चाको चौबंद नेचर अलर्टनेस से और आपकी नर्व्स जो हैं उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो है ये ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, साइकिल्स को बहुत बैलेंस रखता है और मेटा डिटॉक्स जो है वो आपकी गट को क्लीन करेगा। इसके साथ आपने चिया सीड्स लेने हैं, इसके साथ आपने गर्म पानी लेना है, एप्पल सिडर विनेगर 1 चम्मच रोज़ाना या 2 चम्मच रोज़ाना सुबह शाम लेने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं 40 प्लस की ख़वातीन के लिए, मैं ये ओवरऑल एक वीडियो सबके लिए बना रही हूँ जो मेरे पास आना या कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेना अफोर्ड नहीं करती ख़वातीन, लेकिन दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एट होम कि हम अपने आप को बेटर करें, अपनी ब्लोटिंग, अपने बढ़े हुए पेट को कम करें। तो उनको इवनिंग प्रिमरोज़ ऑयल, मैंने फिर से रिपीट कर दूँ, उनको फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच, जो ग्रीन वाला नॉर्मल ऑयल है वो वैसे पी लें, कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल वैसे पी लें, आप सैलेड पे डाल लें, अपने सालन पे डाल लें, जिस तरह से आप पी सकें, लेकिन आपने कोई ऑयल ज़रूर लेना है ताकि हमारी जो अंदर है लुब्रिकेशन हो हमारी गट के म्यूकोज़ा के साथ। और चिया सीड्स जो हैं वो वैसे ही उनका कोई असर नहीं है। तुख मलंगा और चिया सीड एक चीज़ नहीं है। चिया सीड और तुख मलंगा 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तुख मलंगा अपनी तासीर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसको इस शदीद सर्दी में आपने नहीं लेना। आजकल मौसम है अलसी की पिन्नियाँ खाने का, पंजीरी खाने का और बादाम और ड्राई फ्रूट लेने का, और जो चिया सीड्स हैं इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है आपके जॉइंट्स पे, इनकी कोई तासीर नहीं होती है। दे आर जस्ट गोइंग टू क्लीन योर गट प्रॉपर्ली। जैसे अब हम अपनी 22 मीटर लंबी हमारी आंतनें हैं, इतनी लंबी, तो इनको हम अब कमोड का ब्रश डाल के तो अंदर साफ़ करने से रहे, ना ही कोई हार्पिक ऐसा मिलता है कि हम डालें और साफ़ कर दें।
तो हमें बुनियादी तौर पे बीजों की ज़रूरत है, सीड्स की ज़रूरत है टू क्लीन द गट, जो अंदर जाके पानी को इम्बाइब करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करके फिर एक ब्रश की शक्ल इख्तियार करते हैं और डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ गट के अंदर म्यूकोजा को क्लीन करते हैं, जिसमें अंजीर के बीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अंजीर चाहे आप सूखी ले लें, उसको आप अरके गुलाब में भिगो लें, बेहतर है कि आप अंजीर को ऑलिव ऑयल में भिगोएं और उसको फिर आप सुबह नाश्ते में लें दलिए के साथ। और बीजों में अगर नाम लें आप तो चिया सीड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, फिर आप पम्पकिन सीड्स हैं, तिल हैं, चारों मगज़ हैं, कलौंजी है, मेथी दाना है, अलसी के बीज हैं, कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं। ये सारे बीज जो हैं इनको रोस्ट करके थोड़ा थोड़ा सा आप मीठी कूंडी में दादड़ करना कहते हैं हमारी ज़बान में, आम हम लोगों की जो नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज है कि दादड़, जिस तरह एक तरह से कूंडी में डाल के, मेरे घर में बहुत सारी कूंडियाँ हैं, तो जो मीठी कूंडी होती है उसके अंदर आपने सारे बीजों को गरम गरम रोस्ट करना है, उनकी सारी नमी निकाल लेनी है और उसको हल्का सा ददड़ा करके आपने दलिए पे डाल के एक एक चाय का चम्मच आप रोज़ उसको चबा कर खाएं तो वो आपकी गट को साफ़ करता है। गट को जब क्लीन करेगा तो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, जब न्यूट्रिएंट्स अच्छे एब्जॉर्ब होंगे और कॉन्स्टिपेशन कम होगी, गैसेस सही पास हो रही होंगी, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स नहीं होंगे, बड़े बड़े डकार नहीं आएंगे और आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, गर्ड नहीं होगा, तेज़ाबियत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आई होप कि इस वीडियो से आप सब लोगों को किसी किस्म का कोई फ़ायदा हो, कोई फैज़ पहुँचे। अगर आपको वीडियो मुफीद लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अगर शेयर करना चाहें कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिनका पेट बहुत टाइट और सूजा हुआ रहता है, तो ज़रूर शेयर करें। बिकॉज़ ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी मेडिकल प्रैक्टिस का 20 साल के तजर्बों का निचोड़ है और ये बातें नॉर्मली जो हैं लोग इनको इतनी अहमियत नहीं देते हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों की अहमियत दवाइयों से ज़्यादा है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम नज़र आते हैं। तो कोशिश करें कि इन जो हमारे पुराने बुज़ुर्गों की हिकमत थी, जो एक जिसे हम एक दानाई हमारे बड़े बुज़ुर्गों की थी, उन चीज़ों को हम इग्नोर ना करें, उनको हम ज़ाया मत समझें, उनको हकीर मत समझें, बल्कि वो सारी हिकमत की बातें बहुत काम की बातें हैं और उनका हमारी मेडिकल साइंस की किसी न किसी बुनियाद से बहुत गहरा ताल्लुक़ है।